क्या कोरोना खत्म होते ही सबकी ज़िंदगी पटरी पर वापस लौट आएगी? वो कौन सी समस्या है जो कोरोना खत्म होते ही आने को तैयार बैठी है? आज ऐसी ही समस्या के बारे में बात करेंगे आप और हम। शो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और शो आखिर तक देखिएगा, जिससे आप अपने थॉट्स और कमेंट शेयर कर सकें। दोस्तों, कोरोना महामारी ने यूरोप और अमेरिका जैसी विश्व की तमाम महाशक्तियों और आर्थिक रूप से संपन्न देशों को घुटनों के बल ला खड़ा किया है। कोरोना के बाद एक ऐसी समस्या आने वाली है जो हो सकता है कम से कम 1 साल तक देश और दुनिया का पीछा न छोड़े। वो समस्या है आर्थिक और रोजगार का संकट। आप माने या ना माने, कोरोना संकट के बाद देश और दुनिया को एक बहुत बड़े आर्थिक और रोजगार संकट का सामना करना पड़ेगा। तमाम देश और तमाम सेक्टर ज़ीरो पर पहुंचने वाले हैं, और उनमें से कुछ अगर माइनस में भी चले जाएं तो दोस्तों, हैरानी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है, जो हमारे आपके काम करने के तरीके, आने जाने के तरीकों, शॉपिंग करने जैसी तमाम चीज़ों को बदलने जा रहा है। तो रोजगार के संकट की ओर बढ़ते हुए हम पहले आते हैं असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर। आपने देखा होगा, लॉकडाउन से पहले हज़ारों लाखों की तादाद में मजदूर अपने अपने घरों और गांवों की ओर वापस लौटने लगे थे। ये सारे मजदूर अलग अलग शहरों में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स से जुड़े थे, जिनकी वापसी अगले 9 से 12 महीने तक भी संभव होती नहीं दिख रही। अब दूसरा पॉइंट आता है मांस वाली जगहों का। ऐसी जगहें जहां अच्छी खासी तादाद में लोग आते जाते हैं। इनमें शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, म्यूज़ियम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जैसी जगहें आती हैं। अब इन जगहों पर ग्राहक के ना आने का सीधा असर यहाँ काम करने वाले लोगों पर पड़ेगा, जिससे इनकी नौकरी खतरे में आ सकती है या वेतन में कटौती हो सकती है। कुल मिलाकर आसान भाषा में कहा जाए तो आने वाले 1 साल तक लोग सिर्फ वही चीज़ें खरीदेंगे या इस्तेमाल करेंगे जो अति आवश्यक है, यानी इसेंशियल आइटम्स एंड सर्विसेज, जिसके बिना जीवन का गुजारा संभव नहीं। इसके साथ ही जिन सेक्टर से लोगों की नौकरियां जाएंगी या वेतन में कटौती होगी, तो जाहिर सी बात है उनकी बाइंग पावर में भी कमी आएगी, जिससे अलग अलग चीज़ों के सेल्स के आंकड़े नीचे जाएंगे, जिसका सीधा असर देश की जीडीपी और ग्रोथ रेट में देखने को मिलेगा। आंकड़ों की बात की जाए तो बीसीजी यानी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और उनके जैसी तमाम इंटरनेशनल संस्थाओं ने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान औसतन 2% के आसपास रखा है। हालांकि वर्ल्ड ग्रोथ के हिसाब से यह काफ़ी अच्छा अनुमान है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए यह एक तगड़ा झटका है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ बेरोजगारी की दर 20% को पार कर चुकी है, जो 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे ज़्यादा है। रोजगार का संकट सिर्फ भारत के सामने ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम महारथी देशों के सामने भी आने वाला है, जिससे निपटना और सरवाइव कर पाना अपने आप में एक चुनौती होगी। ये तो था समस्या का एक पहलू। अब आते हैं कि कैसे इस दौर से बचा जा सकता है या कैसे इसके असर को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो लोग ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जो इसेंशियल आइटम या सर्विसेज की कैटेगरी में आते हैं, जैसे एफएमसीजी, ग्रोसरी, हेल्थ केयर, मेडिसिन के सेक्टर्स, तो इन सेक्टर से जुड़े लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग लग्जरी वाले सेक्टर से जुड़े हैं या किसी ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जहां इस संकट की मार पड़ सकती है, उनको क्या करना चाहिए? वो लोग कैसे इस संकट का सामना करेंगे? इस विषय पर हम अपना अगला वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों, आपको हमारा आज का शो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाया है, तो जल्दी से जल्दी दबा दें, ताकि हमारे अगले एपिसोड की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं या वीडियो देखना चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों और जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।